कुंडली का सेकंड हाउस धन और परिवार को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही सेकंड हाउस से फैमिली बिजनेस को भी देखा जाता है। आपका किस तरीके का टेस्ट होता है फूड का, वो भी सेकंड हाउस से डिटरमाइन होता है और इन सभी चीजों को आपके कुंडली का सेकंड लॉर्ड कंट्रोल करता है। तो कुंडली में सेकंड लॉर्ड आपके कोई भी हाउस में जाएगा तो उस हाउस के थ्रू आपके सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कुंडली का सेकंड लॉर्ड आपके 12 हाउसेस में किस किस तरीके से रिजल्ट देता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अन्नम, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। पहले हम आते हैं फर्स्ट हाउस पे। अगर कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होता है। साथ ही ये अपने पर्सनैलिटी के थ्रू भी पैसा कमाता है। अगर जुपिटर या मरकरी आपके कुंडली का सेकंड लॉर्ड होता है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो ये महाधन योग देता है। अगर कुंडली के सेकंड लॉर्ड को मैलिफिक्स देख लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर से दूर जाके पैसे कमाना होगा। ठीक उसका उल्टा, अगर आपके सेकंड लॉर्ड को बेनिफिक्स देख लेते तो आप अपने घर से नजदीक रहकर ही पैसा कमा पाएंगे। अगर आपकी कुंडली का सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में वेल प्लेस्ड होता है तो आपका आपके फैमिली के थ्रू भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक उसका उल्टा, अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड होता है तो आपके फैमिली वाले आपको हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो दूसरे की बातों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन आता है तो आपको उनको मजाक में भी गाली नहीं देना चाहिए। वर्क के टर्म्स में अगर देखें तो इन पर्सन को जनरली बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में बिजनेस करने के योग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा होता है तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा पैसे कमाता है। पैसा कैसे कमाता है डिपेंड करता है कि आपके कुंडली का सेकंड लॉर्ड कैसा प्लेस्ड होता है। साथ ही ऐसे पर्सन का जिम्मेदारी भी टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है अपने फैमिली के प्रति। इनके सिबलिंग्स को भी सेटल होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही अगर इनके कुंडली में सन भी खराब होता है तो इनके जन्म होने के बाद ही इनके फादर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड जो भी होता है उसको अगर मैलेफिक नहीं देखता है तो आप कभी भी एम्बिशियस नहीं होते हैं और आपको इजीली मनी मिल जाता है। ठीक उसका उल्टा, अगर मैलेफिक प्लैनेट इसको देख लेता है तो आप एम्बिशियस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज ये देखा जाता है कि इनके फैमिली पर्सन इनके मैरिज में बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो मैरिज के बाद इनको अपने फैमिली से दूर चले जाना चाहिए। प्रोफेशन के टर्म्स में देखें तो इन पर्सन को बैंकिंग, फाइनेंस, IT, फूड या फैमिली बिजनेस में काम करना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड हाउस पे। अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा होता है तो ऐसे पर्सन का जो इनकम का क्षमता होता है ये अपने एफर्ट से जुड़ जाता है, तो इसलिए इन पर्सन को बहुत ही ज्यादा ट्रेवलिंग भी करना पड़ता है। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट करता है सेकंड लॉर्ड को तो जनरली बोलने में भी दिक्कत आता है। साथ ही ऐसा भी देखा जाता है कि 28 से 30 साल की उम्र में फिर इनकी तरक्की होना शुरू होता है। थर्ड हाउस इमेच्योर मरकरी का हाउस होता है, जिसके कारण इनकम में फ्लक्चुएशन होता है, पर टाइम के साथ साथ ये फ्लक्चुएशन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे पर्सन को इंटरनेट, स्टार्टअप या कमीशन से जुड़े हुए काम करना चाहिए और ये पर्सन जनरली लेजी भी नहीं होते हैं। ये कभी भी छुट्टी इतनी आसानी से नहीं लेते हैं। फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन का जो मदर और फादर होता है वो बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाता है, पर मनी मिसमैनेजमेंट के कारण पैसा उड़ जाता है। साथ ही थर्ड हाउस से सिबलिंग को भी देखा जाता है। अगर मैलिफिक्स का इन्फ्लुएंस रहता है तो छोटे सिबलिंग के साथ इनका नहीं बनता है। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। अगर आपका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस पे होता है तो आपको आपके मदर से हेल्प मिलता है, आपको अपने फैमिली से भी हेल्प मिलता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्टेड नहीं होता है तो घर के सामने अगर रहेंगे तो इन लोगों को फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और पैसे भी आएंगे। 35 साल की उम्र तक इनको घर के सामने ही रहना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कैप्रिकॉर्न या पाइसेस लगन के होते हैं तो इनको घर से बहुत ही जल्दी मूव कर लेना चाहिए। बिजनेस के टर्म्स में देखें तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, व्हीकल्स का बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस, इन सब में इनकी तरक्की होगी। अगर इस योग को राहु एफ्लिक्ट करता है तो आपको एक बर्ड लेना चाहिए और उसको अपने घर में रखना चाहिए, और इस योग को अगर केतु एफ्लिक्ट करता है तो आपको एक डॉग लेना चाहिए और उसको घर में रखना चाहिए। अगर पैसे की दिक्कतें हो रही है इस योग का और आप अभी भी 35 साल के हो चुके हैं तो आपको एक चीज ये करना पड़ेगा कि अगर आपका कोई घर है जो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे है, आपको ये घर अपने नाम पर कर लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस पे। अगर आपका सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस पे बैठा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है कि आप सेकंड हाउस के थ्रू जो भी चीजें होती है उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सेकंड हाउस होता है आपका फैमिली, आपका शेयर मार्केट या आपका एडुकेशन, इसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। लव रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो जितना इनका पार्टनर के साथ अच्छा बनेगा उसका ठीक उल्टा होगा उनके फैमिली मेंबर के साथ, उनके साथ उनका अच्छा नहीं बनेगा। और अगर फैमिली रिलेशनशिप के टर्म्स में देखें तो इनका चाइल्ड होने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा
और पहले चाइल्ड का बातचीत करने का तरीका भी अच्छा नहीं होगा, वो शायद बातचीत नहीं कर पाएगा 2 से 3 साल की उम्र तक। ये योग बहुत ही ज़्यादा पैसा देता है, फिर भी अगर आप पैसा कमा नहीं पा रहे तो आपको प्रेग्नेंट वुमेन या फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए। अब आते हैं 6th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 6th हाउस पे बैठा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले जॉब करते हैं, उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं। इसका ये भी एक मतलब होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा शत्रु से परेशानी उठानी पड़ती है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको सोच समझ के साइन करना होता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड मैलेफिक होता है तो इसका ये मतलब होता है कि आप अपने दुश्मनों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहचान पाएंगे, और सेकंड लॉर्ड अगर आपका बेनिफिक होता है तो आप अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। आपके कुंडली में काम करने के लिए कोई भी योग बने, पर पैसे कमाने के लिए अगर ये योग बनता है तो आपको डॉक्टर या लॉयर बनना चाहिए। जब आपके फैमिली मेंबर में से या फिर रिलेटिव में से कोई बीमार पड़ेगा और उनका आप आर्थिक तरीके से हेल्प करेंगे तो आपका धन योग एक्टिवेट हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। अब हम आते हैं 7th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस पे होता है तो ये जनरली आपको बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन बनाता है। साथ ही मैरिज के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में कैसा है। अगर उस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव दृष्टि पड़ती है तो वो रिजल्ट्स नेगेटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये रिजल्ट्स पॉजिटिव ही देता है। आपके मैरिज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मनी प्ले करेगा। मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स इस केस में बहुत ही ज्यादा लो हो जाते हैं, और साथ ही आप अपने मनमर्जी से पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको आपके स्पाउस का परमिशन लेना पड़ेगा इस कंडीशन पे। अगर आपका सेकंड लॉर्ड मून या वेनस होता है तो ये साइनस एरिया में प्रॉब्लम दे सकता है। अब हम आते हैं 8th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 8th हाउस पे बैठता है तो ये आपको जनरली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन बनाता है। आप मिस्ट्री के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री को। आपको आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना पसंद होता है। आपको मिस्टीरियस कहानियां, मिस्टीरियस चीजें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने पैसों को लेकर भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, और आपको रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स किसी के साथ शेयर करें तो फिर आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रोफेशन के टर्म्स में देखें तो अगर आप इन्वॉल्व हैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड से, रिसर्चर फील्ड से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, तो आप अपने प्रोफेशन से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। नोट कीजिए कि आपका काम करने का मन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपका पैसे कमाने का चांस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इस कंडीशन में जनरली आप दूसरों से पैसे बहुत ही ज्यादा इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन आप अपने घर वालों से पैसे नहीं निकाल पाते हैं। अब हम आते हैं 9th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस पे बैठता है तो जनरली आपके अंदर एक छुपा हुआ एडवाइजर होता है, एक छुपा हुआ मेंटर होता है। आप दूसरों को गाइड करके उनकी तरक्की करवा सकते हैं। साथ ही आप जितना रिलीजियस रहेंगे और जितना ट्रैवल करेंगे, आपका फिनेंशियल स्टेटस उतना ही अच्छा रहेगा और आगे आगे बढ़ता रहेगा। इस कंडीशन पे जनरली लोगों को अपने अर्ली लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना होता है। साथ ही अगर आपका फादर का ब्लेसिंग आपके ऊपर ना रहे तो फिर आप फिनेंशियल गेन्स और फिनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे आपके फैमिली को। अगर हम प्रोफेशन के टर्म्स में देखें तो अगर आप एयरलाइन या फिर शिपिंग में इन्वॉल्व हैं तो फिर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा प्रोफेशन में। अगर केतु या शनि आपके 9th हाउस में बैठा रहे तो फिर इधर आपके फादर नहीं होते हैं या फिर आपके फादर के साथ आपका बनता नहीं है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठता है तो जनरली आप बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड पर्सन होते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको सोसाइटी में इज्जत मिलती है या नहीं, आप मनी से ही अपना ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही अगर आपका सेकंड लॉर्ड और सेकंड हाउस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और 10th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस या फिर जॉब के साथ। साथ ही आप बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपके फादर के लीनिएज के साइड से। जनरली 32 साल की उम्र के बाद ही इन लोगों का करियर में तरक्की होती है, और अगर अभी तरक्की नहीं हो रही है तो फिर आपको अपने जॉब या फिर बिजनेस में ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। साथ ही ये फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि फीमेल्स अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं इस योग या फिर इस कॉम्बिनेशन में। हेल्थ के मामले में ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये आपको आँख या फिर स्टमक का दिक्कत दे सकता है। अब हम आते हैं 11th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है तो जनरली आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होते हैं। अगर आपका सेकंड लॉर्ड पॉजिटिवली रहे 11th हाउस में तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है और आप शेयर मार्केट के थ्रू बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। बचपन से ही आपको पैसे कमाने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा होता है, पर अर्ली स्टेजेस में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं और आपको आपके फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता है अर्ली स्टेजेस में। 11th हाउस सोशल सर्कल का भी होता है,
तो अगर आपका उठना बैठना अमीरों के बीच होता है तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होती है, आप फिनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो पाते हैं। 11th हाउस काम त्रिकोण का एक हाउस होता है और जब सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठता है तो ये आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ देता है, क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली और पैसों को। अगर आपके पास पैसे होंगे तो फैमिली नहीं होगा, अगर आपके पास फैमिली होगा तो पैसे अच्छे नहीं होंगे। अगर आप एनजीओ संस्था से जुड़े हुए हैं या फिर आईटी में जॉब करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं तो फिर आपके इस योग में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होती है। अब हम आते हैं 12th हाउस पे। जब आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस पे बैठता है तो ये जनरली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है पैसों को और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है त्याग को या फिर खर्चे को। तो आपके पास पैसे नहीं होते हैं जब आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही इजीली खर्चा हो जाता है वो पैसा। लेकिन इस एस्पेक्ट को पॉजिटिवली भी हम देख सकते हैं, जब आप अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं या फिर फॉरेन में रहते हैं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उनको सेव भी कर सकते हैं। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही 12th हाउस त्याग का भी होता है, तो अगर आप एक त्यागी माइंडसेट के पर्सन हैं और त्याग कर पाते हैं चीज़ों का इजीली तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अपने लाइफ में, आप मूव कर पाएंगे बहुत ही इजीली अपने लाइफ में। अगर हम हेल्थ के मामले में देखें तो आपको स्पीच का दिक्कत हो सकता है, आपको स्टैमरिंग आ सकता है या फिर स्पीच रिलेटेड और कोई इशू आ सकता है। साथ ही आपको फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और अगर हम फैमिली एस्पेक्ट से देखें तो आपका फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ रह नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में अवश्य पूछिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा मून की महादशा के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा दारकारक 12 हाउसेज में कैसे रिजल्ट देता है उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसा ही कंटेंट लेके। धन्यवाद।